हेलो दोस्तों, सिलोजिम्स न्याय निगमन इस चैप्टर के 4-5 वीडियो हमने पहले बना लिया है और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो 7-8 क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में इधर और नाइदर वाले क्वेश्चन करेंगे। न्याय निगमन सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखते हैं 37वां क्वेश्चन। कथन सम डॉग्स आर रैट्स, सम रैट्स आर कैट्स। तो कथन को सबसे पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। नो डॉग्स इज कैट्स, ये नो आ गया यानी नेगेटिव। सम डॉग्स आर कैट्स, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव का 50, नेगेटिव का 100। सम यानी कुछ का 50, 100। सम यानी 50। ठीक है। अब इधर और वाले क्वेश्चन में 3 बातें अपने को ध्यान रखनी होगी। पहली बात कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये निष्कर्ष यानी दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें समानता होनी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों में यानी कि समानता होनी चाहिए। जैसे यहां डॉग्स है तो यहां डॉग्स, यहां कैट्स है यहां कैट्स, दोनों में समानता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है कि ये निष्कर्ष है, इनमें एक प्लस और एक माइनस यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखना है। एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये ओनली, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है इधर और वाले क्वेश्चन में और क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, डॉग्स और कैट्स, ये डॉग्स और ये कैट्स, इन दोनों कथनों से मिलाने पर ये निष्कर्ष निकल रहा है, बट ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये निष्कर्ष नेगेटिव हैं, यानी ये गलत हैं, इसको हम मिला नहीं सकते। डॉग्स और कैट्स इसको भी नहीं मिला सकते। वो कैसे? रेट्स और रेट्स 50-50 है, इसका मतलब इसको हम नहीं मिला सकते। ठीक है, तो पहला नियम, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। दूसरा नियम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में समानता होनी चाहिए। यहां डॉग्स हैं यहां डॉग्स हैं, सब्जेक्ट सेम है। यहां कैट्स ऑब्जेक्ट में समानता है। दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। तीसरा नियम होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि तीसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। इस 37 नंबर का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही देखते हैं 38 क्वेश्चन। कथन है सम डॉग्स आर रैट्स, पॉजिटिव है। सम रैट्स आर कैट्स, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये सम है 50। सम डॉग्स आर कैट्स, नो कैट्स इज डॉग्स, यह है नेगेटिव, यह है नेगेटिव। तो इसका हमने 100 लिख दिया नेगेटिव का। ठीक है, अब देखते हैं डॉग्स और कैट्स, ये डॉग्स और ये कैट्स। ठीक है, पॉजिटिव दोनों है, ये पॉजिटिव, ये बात सही है, बट इन दोनों को मिलाने से निष्कर्ष नहीं आ सकता क्योंकि रेट्स और रेट्स 50-50 हैं। यहां एक 100 आना चाहिए, यानी ये गलत है। कैट्स और डॉग्स, ये दोनों कथन पॉजिटिव हैं, ये निष्कर्ष नेगेटिव है, यानी गलत। तो हमारा फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है। सेकंड जो नियम है वो सब्जेक्ट समान होने चाहिए, ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, बट यहाँ डॉग्स हैं और यहाँ कैट्स हैं, समान नहीं है। लेकिन ये कैट्स 50 हैं और यहाँ डॉग्स 50 हैं, तो इस डॉग्स को यहाँ भेज दो और इस कैट्स को यहां ले आओ। क्यों? क्योंकि यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो हम इनको
इधर और उधर कर सकते हैं। अगर एक 50 होता, एक 100 होता तो नहीं कर सकते थे। इसका मतलब इस कैट्स को तो यहां ले आए और इस डॉग्स को यहां भेज दिया, तो यहां अब ये कैट्स है, ये भी 50 है और ये डॉग्स 50, ये 50 है, 50-50 है। तो ये सब्जेक्ट कैट्स और ये सब्जेक्ट कैट्स सेम है और ये डॉग्स और ये डॉग्स, ये ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। अब थर्ड नियम जो था पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी थर्ड नियम भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी आएगा फर्स्ट वाले वन, इसका आंसर भी यह आएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कथन फर्स्ट, सम डॉग्स आर रेट्स पॉजिटिव, सम रेट्स आर कैट्स पॉजिटिव। यह है 50, ये सम रेट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स पॉजिटिव है, ऑल यानी सभी है, सम यानी कुछ, यह है नेगेटिव, नेगेटिव का 100 लेते हैं। डॉग्स और कैट्स, ठीक है, ये डॉग्स और ये कैट्स है, इन दोनों को मिलाने पे, इन दोनों को मिलाने पर निष्कर्ष जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है, सही बात है। लेकिन यहां रेट्स 50 है, यहां रेट्स 50 है, इन दोनों को हम नहीं मिला सकते, ये गलत है। कैट्स और डॉग्स दोनों कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है, यानी गलत। तो हमारे 3 नियम थे, तो इन 3 नियमों में कौन कौन से नियम फॉलो कर रहे हैं? तो अगर तीनों नियम फॉलो कर रहे हैं यानी इधर और नाइदर का नियम लगेगा। फर्स्ट नियम, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं, यानी फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है। सेकंड नियम है सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या है कि कैट्स को हम यहां डॉग्स की जगह नहीं ला सकते, क्योंकि यहां 50 हैं और यहां 100 हैं, ये डिफरेंट है, इसको हम नहीं ला सकते, न ही हम इनको ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है और ये थर्ड नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, और तो ये गलत सेकंड नियम है, तो इसका इधर और नाइदर नहीं लगेगा, इसका आंसर आएगा नन फॉलोअर्स। ना तो इनको मिलाने से हो रहा है और ना दोनों में से कोई एक सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। सम डॉग्स आर रेट्स, ये पॉजिटिव है, सम रेट्स आर कैट्स, ये पॉजिटिव है। सम का आ गया 50, ऑल का आ गया 100, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, ये नियम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। या डॉग्स और कैट्स, ये डॉग्स और कैट्स दोनों को मिला नहीं सकते, क्यों? रेट्स और यह रेट्स 50-50 है, ये गलत। डॉग्स और कैट्स, डॉग्स और कैट्स, रेट्स रेट्स को हम नहीं मिला सकते, इसका मतलब ये गलत है। फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। सेकंड नियम है सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में समानता, यहाँ डॉग्स है यहाँ डॉग्स है, सब्जेक्ट सेम है, कैट्स है और कैट्स हैं, ऑब्जेक्ट समान है, यानी कि ये सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। थर्ड नियम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी नियम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है तीनों नियम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि किसी भी निष्कर्ष में अगर ऑल आ जाएं, ऑल यानी सभी आ जाएं, और इस ऑल के साथ में अगर नेगेटिव आ जाएं, तो उसमें नन फॉलोअर्स होगा। इसका आंसर नन फॉलोअर्स आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कथन, कुछ कार बसें हैं, ये पॉजिटिव हैं, कुछ बसें ट्रेन हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 50, कुछ यानी 50। निष्कर्ष फर्स्ट, कोई ट्रेन कार नहीं है, नेगेटिव, कुछ कार ट्रेन है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का 50 और नेगेटिव का 100, ठीक। अब देखते हैं
दोनों कथन पॉजिटिव हैं और ये निष्कर्ष नेगेटिव है यानी गलत। कार और ट्रेन, ये कार और ट्रेन दोनों को मिलाने से पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव है। बट कार और ट्रेन को हम नहीं मिला सकते क्योंकि इनके अलावा जो बस और बस हैं ये दोनों 50-50 हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। अब अपने 3 नियम थे, 3 नियम मैच करवाइए इससे। फर्स्ट नियम ये था कि दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है यानी फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है। सेकंड नियम था सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कार यहां 100 है, तो ट्रेन और कार दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो हम इस कार को यहां ला सकते हैं क्योंकि यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो यहां कार को ले आए और ट्रेन को यहां भेज दिया क्योंकि दोनों में 100-100 है, बराबर है। तो यहां कार सब्जेक्ट है, यहां कार सब्जेक्ट है, यहां ट्रेन और यहां ट्रेन ऑब्जेक्ट सेम है, यानी सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। थर्ड नियम एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी थर्ड नियम भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। ठीक है, देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे डायग्राम से बना के देखना एक बार कि कोई पत्रिका बुक नहीं है, नेगेटिव है, सभी बुक कागज हैं यानी पॉजिटिव है। बुक आ गया 100 और कागज आ गया 50। ठीक है, ये कथन को कर लिया। निष्कर्ष फर्स्ट, कोई कागज पत्रिका नहीं है, कुछ कागज पत्रिका है, पॉजिटिव। ठीक है, ये 150 अगर नहीं पता है तो पिछले 4-5 वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया, उनको जरूर देखना। अब देखते हैं कागज और पत्रिका। यह है कागज और पत्रिका, इन दोनों को मिलाने से प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को मिलाने से नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। फर्स्ट बात सही है। ठीक है, और कागज और पत्रिका बुक बुक दोनों 100-100 है, यानी दोनों को हम मिला सकते हैं। कागज यहाँ 50 है, यहाँ कागज 100 है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, ये निष्कर्ष गलत है। कागज और पत्रिका इन दोनों को हम मिला सकते हैं, बट दोनों को मिलाने से जो निष्कर्ष आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को मिलाने से निष्कर्ष आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ पॉजिटिव है यानी ये निष्कर्ष गलत है। अब 3 नियम है अपने, वो मैच करवाते हैं। फर्स्ट नियम है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। सेकंड जो नियम है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट समान है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, फॉलो करता है सेकंड नियम। थर्ड नियम होता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, थर्ड नियम भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी आएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। ठीक है, इसका आंसर भी ये आएगा। देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। कथन है कुछ खिलाड़ी डॉक्टर हैं, पॉजिटिव, कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ का आ गया 50। सभी महिलाएं खिलाड़ी नहीं है, नेगेटिव, कुछ खिलाड़ी महिलाएं हैं, ये है पॉजिटिव। ठीक है, ये सभी हैं, 100 लिख दिया। महिलाएं और खिलाड़ी, ये महिलाएं और ये खिलाड़ी। ठीक है, तो ये दोनों कथन पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष नेगेटिव हैं यानी गलत हैं। खिलाड़ी और महिलाएं, ये खिलाड़ी और महिलाएं दोनों कथन पॉजिटिव हैं, इनको मिलाने पे पॉजिटिव आएगा, निष्कर्ष सही है। खिलाड़ी और महिलाएं, डॉक्टर 50 है, डॉक्टर 50 है, यानी ये गलत है। दोनों में एक 100 आना चाहिए या दोनों 100 आने चाहिए। 3 नियम चेक कीजिए अपने। फर्स्ट नियम दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, इस खिलाड़ी 100 है, यह महिला 100 है। खिलाड़ी को महिला की जगह ले आए तो ये खिलाड़ी हो गया, महिला को खिलाड़ी की जगह भेज दीजिए तो यहां महिला हो गया। क्योंकि यहां 100 है, यहां 100 है, तो हम चेंज कर सकते हैं इनकी जगह है। तो यहां सब्जेक्ट खिलाड़ी है, यहां सब्जेक्ट खिलाड़ी है और यहां ऑब्जेक्ट महिला है, यहां ऑब्जेक्ट महिला है, यानी सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। थर्ड नियम एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, निष्कर्ष यानी कि थर्ड नियम फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा
इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। ओके, तो इधर वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना, 3 नियम है, 3 नियम ध्यान रखना है कि फर्स्ट नियम ये होना चाहिए कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकंड नियम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में समानता होनी चाहिए। और थर्ड नियम ये होना चाहिए कि जो निष्कर्ष है उसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ठीक है, पहले मैंने इंग्लिश में लिख दिया, फिर सोचा हिंदी में लिख देते हैं। नो कार इज बस, ये है नो कार इज बस यानी नेगेटिव। ठीक है, नो बस इज ट्रेन, ये भी है नेगेटिव, ये नेगेटिव का है। ठीक है, जैसे कोई कार बस नहीं है नेगेटिव, कोई बस ट्रेन नहीं है, ये भी क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम 100 लिखते हैं और सभी और कोई को हम 100 लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सम कार आर ट्रेन यानी पॉजिटिव है, कुछ कार ट्रेन है पॉजिटिव, यही है इसका अर्थ है ना। नो कार इज ट्रेन, ये है नेगेटिव यानी कोई कार ट्रेन नहीं है। ऑल कार आर ट्रेन, सभी कार ट्रेन है यानी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का हम 50 लिखते हैं और सभी का हम 100 लिखते हैं। ठीक है, ये सम आ गया 50, ये पॉजिटिव आ गया 50, सभी का 100। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये कथन है और ये 3 निष्कर्ष हैं। तो कार और ट्रेन है, ये कार और ट्रेन है, दोनों को हम मिला नहीं सकते निष्कर्ष में। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। इसका मतलब है ये फर्स्ट गलत है। ठीक है, ओके, कार और ट्रेन है, कार और ट्रेन है, तो हम नेगेटिव नेगेटिव को दोनों को मिला नहीं सकते, इसका मतलब ये गलत है। कार और ट्रेन, ये कार और ट्रेन दोनों को हम मिला नहीं सकते, ये भी गलत है। कार और ट्रेन इन दोनों को हम मिला नहीं सकते, तीनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर और वाला तो नियम नहीं लग रहा ना, जैसे फर्स्ट नियम और सेकंड नियम और थर्ड नियम। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इधर और वाले क्वेश्चन में थर्ड नियम ये कहता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा ना नियम। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक बार इन दोनों को मिलाते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक बार इन दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, दोनों में से कौन सा सही होगा या गलत होंगे तो नन फॉलोअर्स आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको मिलाते हैं। जैसे इसमें मिलाने से हमारे को यह पता चल रहा है कि मैंने बताया था कि ऑल और नो एक साथ कभी नहीं आ सकते, यानी सभी के साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो गलत है। अब मिलाते हैं फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में पहला नियम कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है। फर्स्ट नियम फॉलो कर रहा है। सेकंड जो नियम कह रहा है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सेकंड नियम भी फॉलो कर रहा है। अब थर्ड नियम जो होता है वो कहता है एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, यानी थर्ड नियम भी फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। ये 5-6 वीडियो में चैप्टर